में मुख्यमंत्री योगी जी ने गुंडा मवाली, बाहुबली, भूमाफिया या कोई भी गैर कानूनी गतिविधि हो उसके खिलाफ जंग छेड़ रखा है। फिर भी कई ऐसे अपराधी तत्व हैं जिनको कानून का डर नहीं है और बेझिझक गैर कानूनी काम को अंजाम दे रहे हैं। बात अगर भूमाफियों की करे तो ये लोग किस कदर बेलगाम हो चुके हैं उसकी बानगी यूपी के जालौन में देखने को मिली, जहां पर दबंग भूमाफियों ने एक वृद्ध महिला का उसकी 2 बेटियों के साथ दिन दहाड़े अपहरण कर लिया और जबरदस्ती जमीन का बैनामा करवा लिया। जबरदस्ती जमीन के बैनामा कराने व मारपीट के कारण एक बहन की सदमे में मौत हो गई। मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के नगर उरई का है, जहां पर दबंग भूमाफियों का एक गिरोह काफी समय से सक्रिय है। इस भूमाफिया गिरोह के सरगनाओं ने के ऊपर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद भी इन पर पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता और ये बिना रोक टोक गरीब मुजरिमों की जमीनों पर कब्जा करते रहते हैं। इनकी कारगुजारी का ताजा मामला उरई में देखने को मिला, जहां पर पहले इन्होंने एक वृद्ध महिला का उसकी 2 बेटियों सहित अपहरण किया और बाद में उनके साथ मारपीट करते हुए जबरदस्ती उनकी जमीन का बैनामा करवा लिया और उन्हें जंगल में छोड़कर भाग गए। जब वृद्ध महिला अपनी बेटियों सहित कोतवाली पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने भी उनकी एक ना सुनी और इसी सदमे में वृद्ध महिला की एक बेटी ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन फिर भी पुलिस ने भूमाफियों की कार्यवाही करने की जहमत नहीं उठाई और वृद्ध महिला को कोतवाली के चक्कर काटते काटते 10 दिन बीत गए। लेकिन जैसे ही पूरा मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में पुलिस अधीक्षक ने भूमाफियों के 2 सरगनाओं सहित कुल 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे डाले। लेकिन माफियों की गिरफ्तारी पुलिस फिर भी नहीं कर सकी। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि उसको भूमाफिया गाड़ी में डालकर ले गए और शोर मचाने पर उन्होंने मुंह बंद कर दिया और जबरदस्ती उसकी जमीन अपने नाम करवा ली। घटना के बारे में वृद्ध महिला की बेटी ने बताया कि माफिया उसको व उसकी बहन को गाड़ी में डालकर लेकर गए और मां को अलग गाड़ी में ले गए। वो लोग हम दोनों बहनों को गाड़ी से अपहरण कर गौरोठा के जंगल में ले गए और हम लोगों को 3 लाख रुपए में जान से मारने की बात कहने लगे। इसी दौरान हमने पानी पीने का बहाना बनाया और वो लोग पानी लेने चले गए तो उसी दौरान हम वहां से भाग निकले और सुबह गौरोठा कोतवाली पहुंचे तो जहां से पुलिस ने हमें उरई घर पर भिजवाया, जहां पर मेरी बहन की मौत हो गई। घर से उठा जाएगा 12 बजे। कौन लोग परे थे, ऐसी कपड़न में मुँह दाब के लगे, हमने इतना परे आंखें बांध ली और एक लोग हमको दावे रहे और एक ने गाड़ी चला ली, एक पीछे बैठ गया और हमारे कोई घर नहीं आता। कहाँ ले गए थे आपको? कहाँ की रजिस्ट्री करा ली? रात के पता नहीं है, रात भर घुमाए रहा। एक भरुगा पड़ा है, वो तो सवेरे छोड़े आए ये लोग गाड़ी से। 3 लोग वे भागे आए, उनके घर खाना खाए, उसको रोटी उसकी औरत को पैसा दिया कि इसको रखना, दोबारा नहीं काटना। कौन लोग थे वो लोग? अब पता ही नहीं ना कौन लोग हैं। कितनी जमीन है? कितनी जमीन है आपकी? 5-6 एकड़। तो उसी को वो लोग कब्जाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। तो जेल आए, इतने में पाल और बबलू पहुंच गए। बोले तो कोई चिंता न करो, हम आ गए। तो हम न जा कही आ गई, बीरंत पाल गए और जो बबलू तो बोले गए तो कोई चिंता नहीं करो, हम आ गए, कर ले खाना खाओ। हमने कि नहीं, हम नहीं खाने। आपकी कितनी बच्चियां हैं आपकी? हमारे 2 अति से एक मर गई है, पर 2 बहन है। वो कैसे मर गई? वो कैसे खत्म हो गई? लोग ले गए, मारपीट करी, उबल गई ना के साथ। हम खेत में थे, अपनी तिली रखा रहे थे। सतगन का लड़का आया विकास, उसने कही हमें कचरियाँ खाने, तो फिर उसने फ़ोन लगा दिया, गाड़ी आ गई 4 व्हीलर, तो 4 व्हीलर में हमें डाल दिया और वे हम रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो उनने मुंह हमें दाब दिया, आंखें मिचली, अगर ज़्यादा बोलेगी तो मैं कट्टा अड़ा दूँगी। तो वो चले गए, लेके भाग गए। तो बोले आप एक गांव में रुका लिया, तो बोले कि आपके ससुराल वाले आ जाए, 3 लाख रुपए जी लिए हैं, उसी लिए मर्डर करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उनने कहा ठीक है, तो हमने ससुराल वाले को सौंप देंगे। तो फिर गरोठा के जंगल में ले गए। हम दोनों ने कहा पानी पीना, तो पानी के बहाने वो चले गए। हम लोग आप अकेली थी या 2 लोग थे? 2 लोग थे। 2 लोग थे। कौन कौन था आपके साथ? बहन थी, बहन खत्म हो गई। तो जंगल में दुके हम
सुबह होगा तो घर उठा के कोतवाली आए। कोतवाली से कहा हमने कि साहब मेरी बहन एक्सपायर हो गई। तो उसने देखा, फिर दीवान जी गए तो उन्होंने जी कहा कि भाई एक चरा रही थी कहले वो लड़की ठाड़ी वो तुम्हारी बहन है? उनकी हाँ। तो बोले तसल्ली से बैठो, कोतवाली लगा चल रहे हैं। साहब ने कहा कि आपको बस में बैठा दें। उनकी साहब नहीं, मेरे लिए जान का खतरा है, आप घर पे सुरक्षित छोड़ दो। घर आए, आप माँ कहाँ है? तो माँ घर पे नहीं मिली, माँ गया था। मेरी बहन के वो अरे बैंक वो तो दिखाया मेहरान डॉक्टर को और बंगाली को दिखाया, नाई कर दिया, इसे झूठ है। तो वो बहन हमारी 2-3 दिन जी वो खत्म हो गई, गुंडों ने मार कर दी। किस लिए मारा है उनको? जमीन की गाड़ी में डाली, 2 गाड़ी थी मेरी। वहीं इस पूरे घटना के बारे में कांग्रेस के अनुसूचित जाति व जनजातीय प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजलाल खबरी ने बताया कि कुछ भूमाफियों के द्वारा वृद्ध महिला की जमीन को गलत तरीके से हड़पने की कोशिश की गई, जिसमें माफियों ने मां का अलग अपहरण किया और बेटियों का अलग अपहरण किया और गलत तरीके से उनकी जमीन कब्जा करने की कोशिश की है, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है और उन्होंने पूरे मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इस पूरे मामले में एसपी जालौन डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि कुछ भूमाफियों द्वारा एक जालौन की महिला का अपहरण कर जमीन लिखवाने का मामला प्रकाश में आया है। इस पूरे मामले में उरई कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इनके अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। जिन लोगों के खिलाफ अभी मामला दर्ज हुआ है उनके खिलाफ पहले भी कई मामला दर्ज है और ऐसे भी प्रकाश में आया है कि उक्त गैंग विवादित और झगड़े वाली जमीनों की खरीद फरोख्त में लिप्त रहते हैं। जांच के बाद इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ये थाना कोतवाली उरई में एक महिला के द्वारा शिकायत की गई है कि कुछ जालौन के रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा उनका अपहरण करके और उनसे किसी कागज पे अंगूठे इत्यादि लगवाए हैं। इस संबंध में अभियोग थाने पे दर्ज कर लिया गया है। अपहरण और अन्य धमकी और मारपीट की धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो ज्ञात हुआ है, जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है उन लोगों के और भी साथी हैं और उनके बारे में उनकी छवि अच्छी नहीं है। बारे में उनकी बताया गया है यहाँ पर जो अब तक जानकारी हुई है FIR के बाद कि इस तरीके के काम में वो लोग लिप्त रहते हैं। ज़मीनों की खरीद फरोख्त में जो झगड़े वाली ज़मीन है, इस तरीके की ज़मीनों में वो लिप्त रहते हैं। उनके ऊपर पूर्व में भी FIR दर्ज हैं। पूरे गैंग को तलाश किया जाएगा। जो भी इस तरीके के लोग हैं, जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, उनके विरुद्ध इसमें दंडात्मक कार्रवाई जो भी बनती है वो की जाएगी। गैंगस्टर बच्ची की मौत का भी मामला सामने आया है। जो उसमें एक जो 2 लोग हैं जो पीड़ित थे, उनमें से एक हॉस्पिटल में एक की मृत्यु हो गई है। इसमें जो पोस्टमार्टम हुआ है, कोई बॉडी पे कोई इंजरी नहीं, वो बीमार थी, जो दिक्कत थी बीमारी की वजह से।